नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखो, एक कोटेशन के साथ में वीडियो शुरू करूंगा। हे ईश्वर, जो मैं कर न सकूं उसे तेरी सौगात समझूंगा। हे ईश्वर, जो मैं कर न सकूं उसे तेरी सौगात समझूंगा, लेकिन अब जो मैं कर सकूं उसमें तू मेरी मदद करना। ठीक है, इसी के साथ हम ईश्वर से कामना करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे चालू करेंगे। तो देखिए, अगर हम कोई पढ़ने में रुचि नहीं है या किसी काम में परेशानी आती है हमें तो एक कोटेशन पढ़ लेना चाहिए। कोटेशन देखते हुए, हौसलों से आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों से आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को आंधियों का डर नहीं होता। तो इसी तरह से हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूरे जोर से, पूरे तन मन से लग जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हम इंग्लिश की क्लास टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में आगे वाला टेंस पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें देखो, टेंस में हमने देख लिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा उसका प्रकार है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अर्थ होता है साधारण वर्तमान काल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है लगातार वर्तमान काल। इसकी पहचान देखो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान, इसमें वाक्य को कैसे पहचाना जाता है कि ये टेंस, ये वाक्य किस टेंस का है? तो हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना? और देखिए इसका सूत्र, वाक्य को अंग्रेजी में बदलने का सूत्र क्या है या इसका सूत्र क्या है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं सूत्र को? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट पहले कर्ता आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? इज, एम, आर, और उसके बाद में वर्ब, फिर उसकी आईएनजी की फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगेगी ना वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? देखिए वाक्य बनाते हैं आगे, या इसके नियम देख लेते हैं। इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए पहले इसके नियम देखते हैं। पहला नियम, इज का प्रयोग, यहाँ नियम भी लिख लेना है जिससे अपने को पता रहे किस नियम के अनुसार इज लगता है, किस नियम के अनुसार आर लगता है। तो इज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम देख लो। दूसरे नियम में एम का प्रयोग कहां पे करते हैं? आई कर्ता के साथ। और आर का प्रयोग कहां करते हैं वो भी देख लो। आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ में करते हैं ना। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसी में एक और नियम लिख लेना, नियम नंबर 4 लगा के, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? ये नियम हो गए। देखिए
आप इसको लिखना कैसे है, जैसे ये सामने है पूरा, तो इसको स्टॉप कर लेना है, जूम कर करके और पूरा लिखना है, ठीक है ना। इसको पढ़ोगे, लिखोगे, बार बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी तभी ये समझ में आएगा। देखिए टेंस हमारी अंग्रेजी पढ़ने का आधार है। टेंस हमारी अंग्रेजी पढ़ने का आधार है। जब हम टेंस सीख जाएंगे पूरे, तो हमारे को अंग्रेजी पढ़ना आसानी से आ जाएगी, हम अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो टेंसों को अच्छी तरह से सीखना और इसका प्रयोग करना सीखना। अब देखिए नियम हो गए अपने। वाक्य बनाते हैं अब, इसके वाक्य बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसी प्रकार इसी में भी 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम देखेंगे, पहला कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का यही है सूत्र, और इसमें अगर नेगेटिव बनाए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अपना अफर्मेटिव देख रहे हैं पहले, तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। पहला वाक्य देखते हैं, सीता खाना बना रही है। इसमें पहले तो देखेंगे आप कि ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का है ये वाक्य। इसकी पहचान कहाँ से करेंगे, यहां से। ये देखिए पहचान हमने लिखी थी, रहा है, रहे है, रही है, रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रही हूं आ रहा है ना, ऐसे ही इसकी पहचान करेंगे। अब इसको वाक्य बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैसे, सूत्र के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार इसको बनाएंगे। तो सूत्र में देखिए पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमने बताया था ना अभी, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज, एम और आर। तो इज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ में। एम का प्रयोग आई कर्ता के साथ में। एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिर्फ आई कर्ता के साथ में। और आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ में। नियम लिख लिया ना हमने, उसमें है ये। तो सीता, अब एक वचन करता है सीता, तो उसके साथ में इज, सीता इज। अब बाद में क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है यहाँ पे, बनाना। बनाना है खाना बनाना, बनाना को क्या कहते हैं, कुक। तो ये कुक, और कुक के बाद में आई एन जी, है ना। तो यहाँ पे आई एन जी आएगा, कुकिंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। क्या बना रही है, खाना। तो यहाँ पे फूड आ जाएगा। दूसरा, वे जंगल में जा रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, वे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दे, THEY। और वे में क्या हो गया, बहुत सारे आ गए। तो बहुवचन वे क्या है, वे बहुत सारे। तो उसमें बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर का। इसके बाद में सब्जेक्ट आ गए, पहले सब्जेक्ट आ गया वे, दे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी, आर। वेरी गुड। दे आर। फिर उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जा रहे हैं ना, जाना। जाना को क्या कहते हैं, गो। और फिर ING फॉरम, गोइंग। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। देखिए अंग्रेजी में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम इनके साथ में सीखते चलेंगे। टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। जैसे
मैं यहाँ से विदा ले जाता हूँ तो उसके लिए बीच में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। गोइंग टू, दे आर गोइंग टू फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जंगल के अंदर जा रहा है तो इनटू आ जाएगा। ये हो गया वाक्य, ठीक है ना। ये सकारात्मक वाक्य हो गए। इसी तरह 5, 10, 15 वाक्य बना लिया करना, है ना, बनाना। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा प्रकार नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा NEGATIVESENTENCES, नेगेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है? सूत्र में क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे नोट लग जाता है, ठीक है ना, नोट। ये सूत्र हो जाता है इसमें ना, यहाँ पे नोट लग जाएगा बीच में, बाद में ये प्लस वर्ब आ जाएगी ना। देखिए नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है। अब ये पहले तो विद्यालय जा रहा है, ऐसे सकारात्मक वाक्य, और इसमें नहीं लग गया इसलिए ये नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य की पहचान करेंगे, पहले नहीं भी देखेंगे, नकारात्मक है तो ये नेगेटिव वाक्य है, और रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। अब इसमें ये सूत्र लगेगा। देखिए पहले क्या है? सब्जेक्ट कौन है? मोहन, MOHAN, मोहन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है? मोहन के साथ में क्या आएगा? इज, एक वचन है ना इसलिए इज। मोहन इज, फिर उसके बाद में इज, ये फिर नोट, सूत्र के अनुसार नोट, इज नोट, फिर वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, गो, इज नोट, और ING फॉर्म, इज नॉट गोइंग टू, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए टू, गोइंग टू स्कूल। इस तरह से ये वाक्य बन गया, ठीक है ना। दूसरा और बनाते हैं, एक और। हम गाना नहीं गा रहे हैं। इसी टेंस का है ना वाक्य, और ये नकारात्मक वाक्य। हमको क्या कहते हैं? वी एक वचन में आता है या बहुवचन में? वी, आई यानी में एक वचन में आता है, और वी बहुवचन में आता है ना। वी, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? आर, वी आर, फिर नॉट, गाना को क्या कहते हैं? सिंग, SING, और फिर वो ING लगेगी, सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से ये वाक्य हो गई नकारात्मक वाक्य। आगे देख लेते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इसमें सूत्र में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। पहले क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे ना, हेल्पिंग HV, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो जाएगा, इसमें चेंज हो गया ना, ये इधर आ जाएगा इसमें इंट्रोगेटिव वाक्य में। INTE इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं इनको? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेंगे? प्रश्न पूछेगा इसमें ना, हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछेगा इसमें, इसका उत्तर यस या नो में आता है, ठीक है ना। पहला, क्या रीना पढ़ने जा रही है? प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या रीना पढ़ने जा रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन से? रीना एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रीना। देखिए नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही आएगा, कहीं पे भी आई, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो इसका पहला बड़ा आएगा ना, रीना। फिर वर्ब क्या है? गो, तो ING जुड़ जाएगा, इज रीना गोइंग टू रीड, ठीक है ना, ये बन गया। और देखिए सॉरी, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, प्रश्न पूछ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा ना। दूसरा, क्या वे गायें चरा रहे हैं? इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे देखिए ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा, आर दे, आर दे चराना हो गया। अगर चराना की होती है GRAZE, तो यहाँ पे ई हट जाएगा और आ जाएगा ING, ग्रेजिंग काउ, ठीक है ना। ऐसे बनेगा वाक्य। अब देखिए एक और देख लेते हैं इसमें, इसमें हम पहले वो नहीं देखे, आई वाला, आई का एम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो वो है क्या मैं जयपुर जा रहा हूं, ये कैसे बनेगा? मैं के साथ में एम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एम आ जाएगा, एम आई गोइंग टू जयपुर, ठीक है ना। ऐसे बन जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें एक और आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये ऐसे देखिए, इसको लिख लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, वाक्य बनाना 5, 7, 10 ने भी बनाई। इसके बाद में तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार आ जाता है इसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र क्या होगा?
ये तो यहीं पे आएगा ये, और इसमें ये नोट जुड़ जाएगा, बस क्या जुड़ेगा, नोट। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये वो सूत्र पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, इसमें नोट जुड़ जाएगा वर्ब से पहले, है ना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, क्या क्या राजेश जयपुर नहीं जा रहा है। इसमें क्या है, क्या प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं पूछ रहा है कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्या राजेश जयपुर नहीं जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्या होता है इसमें, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो प्रश्न भी पूछेगा और नकारात्मक तरीके से पूछेगा, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, क्या राजेश, राजेश एक वचन है इसलिए इज राजेश नॉट आ जाएगा, नॉट गोइंग टू जयपुर। देखिए इस टेंस के वाक्य इस प्रकार बनते हैं, इनको बनाने की कोशिश करना, सीखना और इसी तरह से पढ़ाई करना बढ़िया तरीके से। पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, और सभी कंपटीशन की तैयारी ध्यान से किया करो, खूब मन से किया करो, तन मन धन से किया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद। ये लिख लेना सभी।